मनी और उसकी साइकोलॉजी। अब वैसे तो इस संदर्भ में मनी क्या है यह बताने की आवश्यकता है नहीं। ऐसा कौन है जो मनी के बारे में नहीं जानता है। मौका पड़े तो आप शायद मनी पर एक अच्छा खासा निबंध भी लिख सकते हैं। सो निश्चित ही मनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सब पूरी तरह से अनजान हैं। फिर सवाल उठता है कि साइकोलॉजी क्या है, तो शायद उस पर भी कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेंगे। यानी मनी को भी आप जानते हैं तथा साइकोलॉजी को भी। ऐसे में अब सीधा सवाल यह उठता है कि क्या दोनों में कुछ संबंध है। शायद यह सवाल आपको खामोश कर दे, शायद गहरे चिंतन में भी धकेल दे, और शायद आप दोनों के संबंध से इनकार ही कर दें। जो भी हो, हम मनी को भी उसकी पूरी गहराई में समझेंगे तथा साइकोलॉजी को भी, और मनी और साइकोलॉजी के संबंध की भी खुलकर चर्चा करेंगे। तलाशेंगे कि उन दोनों में वाकई कोई संबंध है भी या नहीं। खैर, हम मनी को उसकी संपूर्ण गहराई के साथ इसलिए समझेंगे क्योंकि मनी आज की सबसे बड़ी परेशानी है, और साइकोलॉजी की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि आधुनिक युग की जटिल परिस्थितियों से निपटने हेतु साइकोलॉजी का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। वहीं चूंकि यह किताब मनी और उसकी साइकोलॉजी पर है, सो उन दोनों के संबंध बाबत भी पूरी खोजबीन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जहां मौका मिलेगा वहां हम साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अंत में तो सारी चीजों का मूल साइकोलॉजी ही है। खैर, मनी के विषय में आप काफी कुछ जानते हैं। दिन में अनेकों बार आप मनी से डील भी करते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो मनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पूरी तरह अनजान हैं। ऐसे में पहले हम यह समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। तो सरल भाषा में कहूं तो मनुष्य के वर्तमान मन को समझना साइकोलॉजी है, और फिर उसके समझे वर्तमान मन के आधार पर मनुष्य के भूत भविष्य को पकड़ना साइकोलॉजी का विस्तार है। और मन सिर्फ मनुष्य में होता है ऐसा नहीं है। यह भी मन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई सजीव निर्जीव वस्तु नहीं जिसके पास अपना मन नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्यों में वह अपनी पूर्णता में होता है। यही कारण है कि चर्चा मनुष्यों के मन की ही होती है, तथा यही कारण है कि मनुष्यों का मन समझने में ही ज्यादा कठिनाई भी आती है। परंतु सच कहूं तो मन किसी का भी हो, समझना आसान कतई नहीं होता है। मन के अलावा अन्य कुछ भी जानना समझना हो तो किसी को उसमें उतनी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब बात मन की आती है तो प्रायः सबकी समझ धरी की धरी रह जाती है। न अपने मन को समझ पाते हैं और न दूसरों के मन को। भ्रमित अपने बारे में भी रहते हैं व दूसरों के बारे में भी। आपने अपने साथ पूरी जिंदगी गुजारी है, पर कोई पूछ ले कि आप चीज क्या हैं, तो बस आपका मुंह सिल जाएगा। मुंह से शब्द नहीं फूटेंगे। 50 साल जीने के बाद भी आप अपने बारे में दावे से कुछ नहीं बता पाएंगे। और कोई आपके जीवन साथी बाबत पूछ ले कि वह क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि पूछो ही मत, मैं शादी के रोज से ही समझने में लगा हूं, पर कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। सवाल यह कि जब आप अपने या अपने जीवन साथी के मन के बाबत कुछ दावे से नहीं कह सकते हैं, तो फिर ऐसे में अन्य सजीव निर्जीव वस्तुओं के मन के बाबत आप क्या कुछ समझ पाएंगे। और नहीं ही समझ पा रहे हैं, यह हकीकत है। मन किसी का भी हो, उसे लेकर मनुष्य भ्रमित रहता ही है, जबकि किसी भी प्रकार का व्यवहार करने हेतु मन को समझना बेहद जरूरी है। यदि किसी का मन समझे बगैर उससे व्यवहार करेंगे तो मार ही खाएंगे, तथा यही हो रहा है। खैर, इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मन को समझना और समझाना साइकोलॉजी का काम है। बस इसीलिए साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि चीज कोई भी हो उससे व्यवहार करना आसान हो जाए। और इसी कारण हम मनी की साइकोलॉजी समझने के साथ साथ साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाने के भी हर मौके को भुनाते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल समझ के अभाव में सबके लिए व्यवहार करना कठिन हो गया है। फिर वह सजीव मनुष्य हो या निर्जीव साजो सामान, व्यवहार में मार हर कोई दोनों से खा रहा है। खैर, अभी तक की बातों का मुख्य सार यह है कि जिससे भी डील करना है उसका मन यानी उसकी साइकोलॉजी समझना बेहद जरूरी है। बिना साइकोलॉजी समझे किसी से भी डील करना आसान नहीं होता है, फिर चाहे वह आपकी सबसे बड़ी परेशानी मनी ही क्यों ना हो। और चूंकि यह किताब भी मनी पर ही है, सो अब हम सीधे मणि से उत्पन्न हो रही परेशानियों का कारण समझने की कोशिश करते हैं। और उस संदर्भ में सबसे पहला सवाल यह
कि क्या वाकई मनी की भी अपनी कोई साइकोलॉजी होती है। क्योंकि मनी की साइकोलॉजी है तो फिर मनी का अपना मन भी होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ मन की ही होती है। तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मनी का अपना एक मन भी है तथा उसकी अपनी एक साइकोलॉजी भी है। मणि ही क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में दृश्य अदृश्य ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अपना मन न हो तथा जिसकी अपनी साइकोलॉजी न हो। उदाहरण के तौर पर कहूं तो प्रकाश देना, ऊर्जा देना, विटामिन डी देना वगैरह सूर्य की साइकोलॉजी है। वैसे ही बहना, सफाई करना व प्यास बुझाना पानी की साइकोलॉजी है। ठीक उसी तरह शिकार करना शेर, बाघ व चीते की साइकोलॉजी है और घास खाना व दूध देना गाय भैंस की साइकोलॉजी है। कहने का तात्पर्य यह कि वस्तु सजीव हो या निर्जीव, सबकी अपनी एक साइकोलॉजी होती ही है। और यह बात अब आप समझ ही गए होंगे। खैर, यह तो आप वो समझे जो मैंने समझाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी साइकोलॉजिकल समझ बढ़े। और वह कैसे बढ़ेगी? तो निश्चित ही साइकोलॉजी का ज्ञान बढ़ाकर। और साइकोलॉजी का ज्ञान बढ़ाने हेतु यह समझना जरूरी है कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी का काम है चीजों को खोल कर रख देना। और चीजों को खोलने हेतु क्या करना पड़ता है? उसके आगे पीछे की बात पकड़नी होती है। और बस मैं आपको हर चीज के आगे व पीछे की बात पकड़ते सिखाना चाहता हूं। जो बात कही जा रही है वह तो अधिकांश लोग समझ जाते हैं, परंतु साइकोलॉजी का समझदार तो वो है जो कही गई बात के आगे व पीछे की बात भी पकड़ लेता है। और आपको ऐसा समझदार बनना ही है। अतः मैंने अब तक जो कुछ समझाया, क्या उसके आगे की कुछ बात आपके जहन में आई? कायदे से तो अब तक जो कुछ भी मैंने कहा उस पर से एक और बात आपके जहन में आ ही जानी चाहिए। जहन में ना आई हो तो कुछ देर उस पर विचार करो, उस पर आंख बंद करके गहरा चिंतन करो। चाहो तो कही गई बात को एक बार और पढ़ लो, और उस हेतु मैं कुछ समय देता हूं। आप सोचिए कि वह क्या बात हो सकती है जो आपको बिन कहे समझ जानी चाहिए थी। साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो कुछ देर इसके आगे मत पढ़ना। एमआरआई शरीर को खोल के रख देते हैं। वैसे खैर, समझो ये कि जैसे एक्सरे तथा ही साइकोलॉजी सबके मन को खोल कर रख देती है, और सबके मन को खोलते आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि मन समझकर चीजों से व्यवहार करना आसान हो जाता है। जीवन में सारी समस्या ही इसलिए खड़ी हो रही है कि बिना किसी का मन समझे डील कर रहे हैं। अतः मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अपनी साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाने हेतु आप चाहें तो अब तक कही गई बात दोबारा पढ़ लें, परंतु कुछ भी कर यह खोजने की कोशिश करें कि ऊपर कही गई बातों से कौन सी अनकही साइकोलॉजिकल सच्चाई उजागर हो रही है। और यह खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी प्याज के छिलकों की तरह खुलती चली जाने वाली चीज है। कोई एक बात पकड़ के जैसे जैसे उसके छिलके निकालते चले जाओगे, स्वतः उस चीज के भीतर गहरे में उतरते चले जाओगे। और इस गहरे में भीतर उतरने को ही साइकोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजी के मास्टर हैं उन्हें आपके बाबत दो चार बातें ही जानना पर्याप्त है। फिर तो उस बात की परतें खोलते खोलते वे आपके पूरे व्यक्तित्व को पहचान लेंगे। कुल मिलाकर मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि कही हुई बात तो सभी समझ लेते हैं, परंतु साइकोलॉजिस्ट कही हुई बात के आगे पीछे की भी वे सारी बातें पकड़ लेते हैं जो नहीं कही गई हैं। तथा मैं आपको साइकोलॉजी का ऐसा ही मास्टर बनाना चाहता हूं, और इसीलिए उपरोक्त टेस्ट दे रहा हूं, और चाहता हूं कि आप इस टेस्ट में पास हो जाएं। चलो, आपने कोशिश कर ली होगी, आप में से क्यों ने बात पकड़ भी ली होगी, फिर भी मुझे तो समझाना ही है। तो मैंने बताया था कि प्रकाश देना सूर्य की साइकोलॉजी है, बहना पानी की साइकोलॉजी है, शिकार करना शेर की तथा घास खाना भैंस की साइकोलॉजी है। कही गई इस बात से अनकही बात यह पकड़ने की थी कि इन सब की यह साइकोलॉजी आज की नहीं है। करोड़ों वर्ष पूर्व का सूर्य भी प्रकाश ही दे रहा था। वैसे ही 10,000 वर्ष पुराना शेर भी शिकार ही कर रहा था। ना तो कभी शाकाहारी शेर हुआ है और ना ही सूर्य कभी प्रकाश रहित हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि हरेक की अपनी एक ओरिजिनल साइकोलॉजी होती है तथा वह कभी परिवर्तित नहीं होती है। और यही बात अपने आप समझने हेतु मैंने आपको समय दिया था, तथा यह बात पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। यह तो चूंकि गहरे साइकोलॉजिकल चिंतन करने की शिक्षा उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रारंभिक दौर में परेशानी आ सकती है।
लेकिन विश्वास जाने कि जैसे जैसे आप कहीं भी देखी बातों के आगे पीछे की बात समझते चले जाएंगे, आप साइकोलॉजी के मास्टर होते चले जाएंगे, तथा मैं आपको साइकोलॉजी का मास्टर बनाने का एक भी मौका छोड़ूंगा नहीं। बार बार आगे पीछे की बात पकड़ने का मौका देता रहूंगा। चलो, फिर एक सवाल पूछता हूं। यह बताओ कि यह सारी बात मैं क्यों कह रहा है। चाहो तो सोचने के लिए कुछ समय ले लो। यहां से आगे अभी मत पढ़ो, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव युग में हर चीज की तह तक जाते सीखना जरूरी है। हर बात के आगे पीछे की बात पकड़ते आना जरूरी है, तथा इसी कला का नाम साइकोलॉजी है। और मैं आपको इस कला का मास्टर इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि जीवन का पूरा खेल मनुष्य के साइकोलॉजिकल पावर पर ही निर्भर है। जो जितनी ज्यादा साइकोलॉजी की परतें खोल पाएगा, वह उतनी आसानी से हर व्यक्ति तथा हर परिस्थिति से डील कर पाएगा, क्योंकि वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति, परफेक्टली डील करने हेतु सबको अच्छे से समझना जरूरी है। समझते क्यों नहीं कि बिना समझे डील करने के कारण ही तो सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जीवन बनाने हेतु हमें वस्तु तथा व्यक्ति से लेकर परिस्थिति तक सबसे निपटना भी है और सब पर विजय भी पाना है, तथा उस हेतु अपने भीतर एक चलती फिरती साइकोलॉजी की एक्सरे मशीन फिट करना बेहद जरूरी है। इसके बगैर जीवन का युद्ध जीता ही नहीं जा सकता है। बस इसीलिए आपकी साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाने को मैं इतनी तवज्जो दे रहा हूं। होगा, हमने अभी जो मुख्य बात समझी थी वह यह थी कि हर चीज की अपनी एक साइकोलॉजी है, तथा वह युगों पुरानी है। और आपको पकड़ना यह था